बट डोंट यू थिंक कि जिस चीज़ में ना होती है, स्पेसिफिकली नो लिखा होता है, उस चीज़ को करने के लिए हम ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड फील कर रहे होते हैं और एक क्यूरियोसिटी सी होती है कि अब तो ये करके ही रहना है। लाइक हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड ही उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा करता है जिसमें नो लिखा होता है या जिस बात में नो होती है कि ये काम नहीं करना, बाहर आके ये नहीं करना। पेशेंट्स के माइंड में चला होता है कि अब तो मैं इनको करके दिखाऊंगा। डोंट यू थिंक कि ये चीज़ होती है ऐसी, मतलब एग्री करेंगे इस चीज़ के ऊपर मेरे साथ? वो ज़्यादा जल्दी उतर जाती हैं वो रिस्ट्रिक्शंस जब हम अपने आप के ऊपर खुद लगाते हैं। एट सम पॉइंट ये चीज़ हेल्प करती है, बट वाई नॉट कि हम अपने आप को नो कहने के बजाय या बैरियर्स लगाने के बजाय या अवॉइडेंस की तरफ जाने के बजाय हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें टुवर्ड्स अदर थिंग्स। लाइक देयर आर लॉट ऑफ मैनी अदर थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं। कि वो क्या स्केड्यूल था सबके साथ शेयर करें सो दैट बाकियों को भी हेल्प हो थोड़ी सी। ये अच्छा है, लेकिन अगर आप इसी रूटीन को मेंटेन करें तो मे बी लाइक अच्छे रास्ते के ऊपर चले जाएंगे, अच्छे ट्रैक पे आ जाएंगे। फॉलोअप्स पे आना छोड़ देते हैं या जब हमें लगता है कि अब इसकी इतनी ऐसे ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने 3 मंथ्स के 100 डेज़ कंप्लीट कर लिए, जो कि एक्चुअली में वो 100 डेज़ होते भी नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हमने उसमें से कितनी छुट्टियाँ की होती हैं, कितने ऑफ्स लिए होते हैं और कितना हमने मिस किया होता है वो डेज़। लाइक पेशेंट्स को ये लग रहा होता है, उन्होंने अपना लाइक स्पेसिफिक वो माइंड में रखा होता है कि ये लाइक लेट्स सपोज कि अभी कोई दिसंबर में डिस्चार्ज हुए हैं तो उनको होता है कि मार्च तक या फरवरी तक मेरे 3 महीने, इसके बाद तो मैंने नहीं आना। अब वो जो 3 महीनों में जितना वो उन्होंने छुट्टियाँ की हैं, मिस की हैं, आए नहीं हैं, शो अप नहीं किया, वो चीज़ वो डिस्काउंट कर देते हैं, उस चीज़ को काउंट नहीं करते। हालांकि असूलन तो उस चीज़ को भी काउंट करना चाहिए, आपकी पूरी 100 डेज़ की अटेंडेंस होनी चाहिए, बट वो होती नहीं है। लेकिन हमने माइंड में ये बनाया होता है कि 3 महीने मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट किए हैं। बट क्या हम ये कहते हैं कि सिर्फ 3 महीने के लिए आना है, उसके बाद नहीं आना? हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहना है। इवेंचुअली हो जाना है ख़त्म, बट इट डिपेंड्स कि अगर हम उसे करना चाह रहे हो ख़त्म। हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि हम 3 महीने के बाद चलो चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, लेकिन वो करते 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 हम रिलैप्स की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, वो हमें ये कहता है कि आप थ्रू आउट स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपने बिल्कुल भी अपने काम करने ही नहीं है, अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना ही नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं करना, कोई अपना कैरियर की तरफ कुछ ध्यान नहीं देना या पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना। सब चीज़ें करनी है साथ, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रक्चर पे भी ध्यान रखना है, फॉलोअप के साथ भी जुड़े रहना है, स्ट्रक्चर के साथ भी जुड़े रहना है, फॉलोअप्स मेंटेन करने हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू कर दिया है, कोई जॉब स्टार्ट कर दिया है, अब आपके पास इतने लाइक आपकी 9 to 5 ड्यूटी है, यू कैन नॉट कम हियर बट यू कैन कम ऑन सैटरडेज़। चलो एक हफ्ते में नहीं, लेकिन एटलीस्ट बाद में आप आ सकते हैं, ऑल्टरनेट वीक्स पर आ सकते हैं। लाइक हमेशा कोई ना कोई वे होता है, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, जस्ट कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है जाने की, क्या करना है जाके, एक ही दिन तो मुझे ऑफ़ मिलता है या 2 दिन मेरे ऑफ्स होते हैं, तो क्या करना है, मैं वहाँ जाके क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। तो इस चीज़ को जब हम यहाँ मतलब फ्लाइट इनटू हेल्थ वाली चीज़ आ जाती है ना, कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, अब फ़ायदा नहीं है जाने का, मेडिसिन भी छोड़ देता हूँ, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब रेड फ्लैग्स होते हैं, इनको पिटफॉल्स एंड ट्रैप्स ऑफ रिकवरी कहते हैं, जिसमें हम कहीं ना कहीं ये साइन दे रहे होते हैं। और ये पेशेंट फैमिलीज़ को ये जानना बहुत अहम है कि ये पिटफॉल्स एंड ट्रैप्स होते हैं, कि जब जब पेशेंट्स ये कह रहे होते हैं कि अब मुझे दवाई की ऐसे जितनी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं अपनी काम भी कर सकता हूँ, इट्स गुड, मतलब ये अच्छी चीज़ है। हेल्थ अपनी वापस लेकर आना, अपनी सैनिटी वापस रिस्टोर करना, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड थिंग। बट साथ साथ ये कह देना कि अब तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो गया और अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आई एम परफेक्टली फ़ाइन। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हम अपने आप को ये एक दिलासा देते रहते हैं ना, अपने आप को एक झूठी तसल्ली देते रहते हैं कि अब मैं आई एम परफेक्टली फ़ाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक, कुछ भी गलत नहीं है, अब सब ठीक है। यही चीज़ हमारे माइंड में जब आ जाती है और ये हमें जब परफेक्शन की तरफ लेकर जाती है, वो परफेक्शन इवेंचुअली हमें रिलैप्स की तरफ लेकर आता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे कोडिपेंडेंसी के ऊपर, वो हमने परफेक्शन के ऊपर ही बात करनी है कि कितना डेंजरस होता है परफेक्शन की तरफ जाना या एक परफेक्शनिस्ट बनना। एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है वैसे ये तो, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी समटाइम्स परफेक्शनिज्म के ट्रेट्स पाए जाते हैं, बट कोडिपेंडेंसी में पर्टिकुलरली कैसे परफेक्शनिज्म अपना रोल प्ले करती है। कोडिपेंडेंसी लाइक हम रोगी हो जाना, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना। जैसे एक एडिक्ट जो होता है डिपेंडेंट होती हैं, जैसे एक एडिक्ट जो कि आप मतलब एक एक्टिव एडिक्ट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसका मूड कब कब अच्छा होगा, जब जब वो ड्रग्स किया होगा उसने।
वो तब सबसे अच्छे से बात करेगा जब जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस होगा। लाइक उसकी लाइफ जो है वो टोटली सराउंडेड बाय ड्रग्स होती है, ड्रग्स के ऊपर उसको कोडिपेंडेंसी होती है, और जो फैमिली होती है उनको कोडिपेंडेंसी होती है उनके लव्ड वन जो कि एडिक्ट होता है उसके ऊपर। तो इट्स लाइक अ साइकिल। हमने लास्ट टाइम ये चीज़ डिस्कस की थी, कोडिपेंडेंसी साइकिल कहते हैं इसको, जिसमें जो एक एडिक्ट होता है वो कोडिपेंडेंट होता है ड्रग्स की तरफ, और जो एक फैमिली होती है वो कोडिपेंडेंट होती है उस एडिक्ट की तरफ। और फैमिली चाह रही होती है कि हम इसका ये जो ड्रग्स का और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है, जो कोडिपेंडेंसी है, इसको तोड़ दें। और ये करने की कोशिश में जो पेशेंट्स, जो फैमिलीज़ होती हैं, वो अपना रिलेशनशिप ख़राब कर देती हैं पेशेंट्स के साथ। इट्स नॉट कोडिपेंडेंसी, इट्स बेसिकली कि वो एक रिहैब को अपनी हायर पावर बना लेती हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन किसी को हायर पावर बनाना और एक कोडिपेंडेंट होना। कोडिपेंडेंसी आप अब देखें, विलिंग वेज की वजह से तो वो अपना मूड नहीं ना ठीक रखते। देखें कोडिपेंडेंसी में ना 2 पार्टीज़ होती हैं, तीसरी पार्टी नहीं आती। तो यहाँ पे फैमिलीज, पेशेंट और विलिंग वेज, ये 3 पार्टियों की कोई कोडिपेंडेंसी नहीं बनती है, लेकिन वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं ना, या आपके जाने से खुश हो रहे होते हैं। इनडायरेक्टली वो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं स्टिल, कि वो तभी खुश होंगे जब आप उनके पसंद का काम करेंगे, जब आप वो काम करेंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छे है, जो आपकी लाइफ को एक ट्रैक पर रखेगा। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो आप ही के ऊपर तो डिपेंडेंट होते हैं उस टाइम तक भी। इवन यहाँ से लर्निंग कर लेने के बाद भी, इवन यहाँ से बहुत कुछ सीख जाने के बाद भी, फिर भी वो बहुत ज़्यादा फैमिली जो है वो अपनी कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल ही नहीं पाती हैं। इतना मुश्किल होता है इससे बाहर निकलना। मतलब आपको आपकी नीड्स से दूर कर दे, ठीक है, आपकी बेसिक नीड्स से आपको दूर कर दे। आप किसी और की वजह से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट आप अपनी वजह से नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर एक इमोशन है, खुशी का इमोशन है, लेट्स से खाने की बात कर लेते हैं। फैमिलीज तब तक खाना नहीं खाती हैं जब तक उनका लव्ड वन खाना ना खा ले, उनको सुकून नहीं आता। लाइक वो अपनी बेसिक नीड जो है, खाने की, हंगर की नीड है, उसको साइड पे कर देती हैं सिर्फ और सिर्फ उस पेशेंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ लव्ड वन। अपनी स्लीप डिस्टर्ब कर लेती हैं बिल्कुल। मतलब फैमिलीज इतनी कोडिपेंडेंट होती हैं कि उनको अपनी सारी नीड्स भूल चुकी होती हैं। सिमिलरली एक ड्रग एडिक्ट जो है वो भी इतना कोडिपेंडेंट होता है। लाइक जब आप इंसोम्निक हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, पूरी रात आप जागे रहते हैं और एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग एक्टिव एडिक्शन। इसके अलावा भूख नहीं लगती, या तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, एक्सेसिव भूख लगना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद बिंज ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी भी तो यहाँ पे भी तो बेसिक नीड्स अफेक्ट हो रही होती हैं। तो हर वो चीज़ जिससे आपकी बेसिक नीड्स अफेक्ट हों और जिससे आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही हो, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हो, वो चीज़ आपकी कोडिपेंडेंसी की तरफ जो है वो बताती है कि ये उस तरफ हमें लेकर जा रही है ये चीज़। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।